दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ग्रो ऐप को हम लोग यूज कैसे करें, यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो अगर आप लोग भी बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर शेयर्स को कैसे बाय करना है, शेयर्स को कैसे सेल करना है, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और एक्चुअल में इसको किस तरीके से किया जाता है, और इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, इंट्राडे किस टाइमिंग पे की जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को बताने वाला हूं, और भी बताऊंगा कि एसआईपी क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है। अगर हम लोग अदर कंट्रीज के जो भी सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उनमें इन्वेस्ट करें तो क्या कम्युनिटीज का ऑप्शन किस तरीके से उसको यूज करें, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता चलेंगी। मतलब कि ये वीडियो आप लोगों के लिए एक पूरा कोर्स होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। अब जैसे आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो भी एप्लीकेशन होगा वो आप लोग के सामने आ जाएगा। एप्लीकेशन का जैसे ही आप लोग नाम सर्च करेंगे आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं हमारा जो एप्लीकेशन है 4.8 के इसके 1 मिलियन के रिव्यू आए हैं, और इसके जो भी डाउनलोड्स हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड है। प्लस ये एक प्लेटफॉर्म सेबी रजिस्टर प्लेटफॉर्म भी है, जहां से आप लोग यहाँ पे स्टॉक, आईपीओ, एसआईपी, बाय गोल्ड एंड सिल्वर एंड ट्रेड इन एफएनओ और कमोडिटीज में भी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को मैं यहीं से ही ओपन कर लेता हूं। आप लोग भी सबसे पहले इस वीडियो को देख लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। देखो जैसे ही एप्लीकेशन खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे बात हो रही है शेयर मार्केट के बारे में। अब देखो ये शेयर मार्केट है वो इंडिया की शेयर मार्केट है, उसकी बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड होते हैं। 3 इंडाइसेस एक ऐसे इंडाइसेस होते हैं जो कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। जो इंडाइसेस होते हैं, देखो जो शेयर्स होते हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। जो बड़े शेयर्स होते हैं वो यहाँ पे आपके अलग शेयर्स में आते हैं, और जो छोटा शेयर होता है वो अलग यहाँ पे भाग में आता है, और जो बैंक्स होते हैं वो अलग भाग में यहाँ पे बांटे गए हैं। देखो इंडिया भर की जो शेयर मार्केट है इसके 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे पहली आपकी निफ्टी 50 होती है, दूसरी आप लोग की सेंसेक्स होती है, और हल्का सा बगल में आते हैं तो आप लोग की बैंक निफ्टी होती है। अब जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज हैं निफ्टी 50 में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज हैं आपकी सेंसेक्स में आती हैं, और इंडिया भर के जितने भी 12 या फिर 13 बैंक हैं आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। और यहाँ पे आप लोग ऑल इंडाइसेस पे क्लिक करेंगे तो जितने भी और भी इंडाइसेस हैं जो कि छोटे मोटे हैं वो आप लोग को यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। या फिर हम लोग किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बड़े बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होती है इंडिया की बात। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिटेबल थी कि लॉस में थी, चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो जो कैंडल्स होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कैंडल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिटेबल थी, और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर का होता है, और वो आपको जो मार्केट के जो ट्रेंड होता है वो आपको लॉस का ट्रेंड दिखाता है। मतलब कि अगर आपके जो बुलिश कैंडल अगर बियरिश कैंडल बन गई है तो मतलब ये है कि आपका जो शेयर है वो लॉस में है। अब करंट टाइम में आप लोग निफ्टी 50 के बगल में यहाँ पे देखते हैं जो अंक लिखे हुए हैं वो सारे ही लाल कलर के लिखे हुए हैं, मतलब कि आज की जो निफ्टी 50 की मार्केट थी वो लॉस में थी। अब कितना पॉइंट लॉस में थी तो आप लोग देख सकते हैं लाल कलर का लिखा हुआ है -244 करके। तो इतना पॉइंट आज की जो मार्केट थी नीचे के साइड में ट्रेंड की है। और आप लोगों को अगर पता करना है कितना परसेंट यहाँ पे नीचे के साइड में मूव की है तो उसके हल्का सा बगल में ये भी दे सकते हैं कि 0.95% आपकी जो मार्केट थी निफ्टी 50 के नीचे के साइड में मूव की है और नीचे के साइड में ट्रेंड की है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, और यार आप लोग यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है। यहाँ पे आप लोग को मैंने आपको ये बता ही दिया है कि मार्केट को किस तरीके से देखें। अब आपको मैं वो भी बताऊंगा कि जो बड़े ट्रेडर होते हैं किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करते हैं, जो कि आपको पूरे ही इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को एक बिगिनर से अचीवर भी बना सकती है, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ रिसर्च वाली चीजें बताऊंगा जिनको आप लोगों को रिसर्च करनी है। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बाय शेयर कौन से हुए हैं, मतलब कि शेयर कौन कौन से हैं जो कि सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं। तो पहला आप लोगों
लोगों का ये आता है और दूसरा आप लोग का ये आता है, तीसरा आपको ये आता है और सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे, जैसे हम लोग उस पर क्लिक कर देंगे, जो कि सबसे ज़्यादा बाय हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, अब हम लोग बैक पे आते हैं, नीचे आ जाते हैं, देख सकते हैं कि आप लोगों को MTF हो गया, स्टॉक SIP हो गया, ETF हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया। देखो होता ये है, अगर आप लोगों को कोई स्टॉक लेना है उसकी SIP करनी है, अगर आप लोगों को SIP करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं, ETF में अगर इन्वेस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, IPO में करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, कमोडिटीज़ में मतलब कि गोल्ड और सिल्वर में करना है। बेसिकली ये सारी जो चीज़ें होती हैं अदर कंट्रीज़ की होती हैं, जिसपे आप लोग अदर कंट्रीज़ के जो शेयर्स हैं वो भी आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं कमोडिटीज़ के जरिए, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। उसके बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार अपना जो भी क्वेरी है आप लोग जरूर बताना, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो जो मूवर्स होता है, देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती है, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि ऊपर के साइड में मूव किए मतलब कि प्रॉफिट में थे, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि नीचे के साइड में मूव किए जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो करंट टाइम में आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं गेनर्स वाला, तो यार आप लोगों को इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो आज के दिन जो भी शेयर प्रॉफिटेबल रहे हैं तो वो सारे यहाँ पे शेयर दिखाएंगे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो उनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे ही शो करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा आज के दिन प्रॉफिट में है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो आज के दिन जो भी शेयर जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे, और मार्केट ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो उनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है स्मॉल कैप का। ठीक है, तो आप लोगों को इस पर सिंपली क्लिक कर देना तो लार्ज कैप आ जाएगा, फिर आप लोगों को क्लिक करना है तो आपका मिड कैप आ जाएगा। तो मैं आपको लार्ज कैप से यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे लार्ज कैप वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अब लार्ज कैप का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो मिड कैप आता है। मिड का मतलब ये होता है ना ही ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं और ना ही ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं, जो कि बीच की होती हैं वो आपकी मिड में आती हैं। इस पर फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप आएगा। स्मॉल कैप का मतलब ये होता है जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होंगी वो आपकी स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट ट्रेडेड इन MTF का। तो MTF के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर्स के ऊपर हुआ है, तो यार आप लोग वो भी यहीं से ही देख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप इंट्राडे वाला ऑप्शन आ रहा है। इसका मतलब ये कि बताया जा रहा है कि आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन से शेयर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा हुई है। तो पहला आप लोग देख सकते हैं ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है और चौथा ये आता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर का, तो सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना। तो आज के दिन इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कौन शेयर्स के ऊपर हुआ है वो सारे यहाँ पे शेयर दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं, नीचे आप लोग को आना है, वॉल्यूम का जो भी चोकर्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। नीचे आते हैं, ट्रेडिंग जो स्क्रीन है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स के ऊपर आप लोग की बुलिश जो भी रेजिस्टेंट ब्रेकआउट है वो क्या होता है, RSI ओवरबॉट क्या होता है, ये बेसिकली आपके ग्राफ में वर्क करते हैं। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है तो बहुत सारी चीज़ें पॉपुलर ETF बाय SIP हो गया, ETF बाय ग्रो हो गया, और स्टॉक्स इन न्यूज़ का मतलब ये होता है कौन कौन से शेयर हैं जो कि करंट टाइम में न्यूज़ में चल रहे हैं। तो दो टाइप की न्यूज़ होती है, पहली बैड न्यूज़ होती है, दूसरी गुड न्यूज़ होती है। तो मैं आप लोग को न्यूज़ के बारे में भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, उसको एनालाइज कैसे करना है, और हम लोगों को रिसर्च क्या क्या सारी चीजें करनी है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां से तो आप लोगों को वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, आप लोगों को एक पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, या तो आप लोग अपने कीबोर्ड में भी लिख सकते हैं कि क्या क्या सारी चीजें आप लोग को एनालाइज करना है, मतलब कि रिसर्च करना है। तो सबसे पहले मैं जो सर्च वाला आइकन इस पर क्लिक कर देता हूं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूं, सिर्फ एजुकेशनल बेस्ड पे बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है। तो किसी भी एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और बताऊंगा इसको किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। तो कोई शेयर में चुन लेता हूं, यहाँ पे आप लोग को नीचे आ जाना है, स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, तो शेयर है आप लोग दे सकते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या सारी चीजें पता करते हैं मैं आपको बताने वाला हूं।
तो वो लोग ये देखते हैं कि हमारा जो शेयर है आज के दिन हाई कितना गया है, लो कितना गया है, वीक में कितना हाई गया है, 52 वीक में, मतलब कि एक साल में लो कितना गया है, एक साल में हाई कितना गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कितने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वालिटी में आपकी क्वांटिटी अवेलेबल है, और प्रीवियस क्लोज कितना हुआ था, मतलब कि आज के दिन क्लोज कितना हुआ था, और आज के दिन ओपन कितने पे हुआ था वो भी दे सकते हैं, और इसका लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है, तो ये आप लोग भी दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का। तो यार आप लोग फंडामेंटल बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसी को आप लोग को एनालाइज करना है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं आप लोग का फंडामेंटल आते हैं, चेक करते हैं, उनको पता हो जाता है कि हमारा जो शेयर है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहता है या शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट रहता है, कैसा हमारा जो शेयर है फ्यूचर में परफॉर्म करेगा, कैसा हमारा जो शेयर है वो करंट टाइम में परफॉर्म करेगा, ये आप लोगों को फंडामेंटल में ही पता चल जाता है। बेसिकली आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है, आप लोग को एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपना माइंड का भी यूज कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो अपनी रिसर्च का भी यूज कर सकते हैं, आप लोग एआई टूल्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जेमिनाई हो गया। आप लोग किसी भी शेयर का डाटा जानना चाहते हैं तो आप लोग जाकर के चैट जीपीटी पे भी आप लोग पूछ सकते हैं, तो ये सारी रिसर्च वाली चीजें रहती हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप का। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारी जो पूरी कंपनी है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी की बात हो रही है, उसी को हम लोग कहते हैं मार्केट कैप का। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पी रेशियो, पीबी रेशियो, इंडस्ट्री पी, डिप टू इक्विटी हो गया, आरओई बहुत ही ज्यादा मेन पार्ट है, ईपीएस, टीटीएम हो गया, डिव यील्ड हो गया, बुक वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया। तो ये पूरा ही आप लोगों को रिसर्च करना है, फिर भी समझ नहीं आता है, आप लोग जाकर के देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर देना, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि एक्चुअल में किस तरीके से फंडामेंटल को हम लोग देखें और एनालाइज करें। अब आप सभी लोगों को मैं बताऊंगा, यहाँ पे नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फाइनेंशियल का। तो इस पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज हमारा जहाँ पे सितंबर 2024 में, दिसंबर 2024 में और मार्च 2025 में और जून 2025 में और सितंबर 2025 में इसकी जो भी रैंकिंग थी वो रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज कैसी थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी दे सकते हैं। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो आप लोगों का, उसके पीछे जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है, तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी अच्छा हमारा जो शेयर अच्छा परफॉर्म भी करता है, नो मैटर कि वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, वो तो आप लोगों को ही पता करना पड़ेगा फंडामेंटल के जरिए। तो आप लोगों को यहाँ पे ये भी दे सकते हैं कि प्रमोटर आपके 42% है, रिटेलर आपके 24% है, फील्ड्स आप लोग के 17% है, म्यूचुअल फंड में आपके 8.82% है और डील्स आपके 6.52% है। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखना है, ठीक है, एनालाइज करना है। अब फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से शेयर्स को हम लोग बाय एंड सेल करें। तो सबसे पहले आप लोग को हरे कलर पे सिंपली क्लिक कर देना है इसको बाय करने के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो यार आप लोग चाहें तो उसको आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं। आप लोग एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद या फिर 10 साल बाद आप लोग कभी भी उसको बेच सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग कभी भी उसको बाय कर लीजिए और कभी भी उसको आप लोग सेल कर सकते हैं, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होती है आप लोगों की यहाँ पे डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। आप लोग को एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। मान के चलिए जब सुबह 9:15 पे मार्केट खुल जाती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई शेयर लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग पे, तो आप लोगों को उसको मार्केट बंद होने से पहले उसको बेचना ही है, ये आप लोगों का मैंडेटरी रह जाता है। अगर नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर ही होते हैं, ये आपका शेयर है बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये होती है। अब मैं आपको बताऊंगा जो 5x का मार्जिन है जो कि इंट्राडे देता है वो आखिर होता क्या है। तो हमारा जो शेयर है इसका एक शेयर का प्राइस 344 रुपये चल रहा है, आप लोग दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इंट्राडे पे क्लिक करके अपना जो भी क्वांटिटी है इस वाले ब्रैकेट पे मैं लिखता हूँ। तो मान के चलिए मुझे
30 शेयर लेना है तो मैंने 30 लिख दिया है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को यहाँ पे जो डिलीवरी है इस पे सिंपली क्लिक करके इसको बाय करना है, देख सकते हैं क्लिक करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो 10,357 रुपये आता है। अगर मैं इसी शेयर को यहाँ पे मैं 30 शेयर लेता हूँ आप लोग के लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे 10,357 रुपये देना पड़ेगा डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए। और यही शेयर अगर मैं इंट्राडे पे लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं सेम शेयर है, बट मुझे 2174 रुपये ही देना पड़ रहा था। कहाँ पे मुझे 10,000 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ पे मुझे 2100 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की इंट्राडे 5x की मार्जिन। और भी डिटेल में आपको बता देता हूँ कि 5x की मार्जिन होती क्या है। मान के चलिए कोई शेयर है उसका प्राइस 100 रुपीज़ चल रहा है मार्केट में, अगर आप लोग उसको बाय करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे में शॉर्ट टर्म के लिए बाय करते हैं तो आप लोगों को 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब कि आप लोग को 5 गुना कम देना पड़ता है। बेसिकली होता ये है कि आप लोग का जो भी 80% जो चार्जेस होता है वो आप लोग का ब्रोकर उठाता है, बस उसके लिए आप लोग को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये इंटरफेस रहता है। अगर आप लोग डिलीवरी पे लेंगे 10,000 का पड़ेगा, यही इंट्राडे पे लेंगे तो आप लोग को 2,000 का पड़ेगा। और यही अगर आप लोग एमटीएफ लेंगे जो कि 4x का मार्जिन देता है तो आप लोग को 2589 रुपये का पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग जो इंट्राडे है वो कर सकते हैं और इसी तरीके से एमटीएफ भी कर सकते हैं, डिलीवरी भी इसी तरीके से कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो कि छूट गई हैं। फंडामेंटल हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, चार्ट्स हो गया, जो कि बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फंडामेंटल टाइप कर देना, ताकि मैं आप सभी लोगों के लिए कंप्लीट वीडियो लेकर आ सकूं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा इसको किस तरीके से एक्चुअल में यूज करना है। और जो रिसर्चेबल चीजें हैं मैंने आपको बता ही दी है कि आप लोग को ये सारी चीजें रिसर्च करनी है और आप लोग को सारी चीजें पता चल जाएंगी। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी है टाइप करिए, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। तो गाइस मैंने लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप कैसे यूज करें, ट्रेडिंग किस तरीके से करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।